युद्ध के मैदान में हमेशा भारत की तुलना पाकिस्तान और चीन के साथ की जाती है। इन दोनों ही देशों के साथ हमारा मुकाबला पहाड़ों पर है और वहां के दुर्गम इलाकों में उसी का पलड़ा भारी होता है जिसका तोपखाना दमदार हो। डीएनए में कुछ वक्त पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हमारी सेना के पास मौजूद तोपों में अब जंग लग चुका है। हमने आपको ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की मदद से भारत के तोपखाने की तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें हमने आपको ये जानकारी दी थी कि भारत के तोपखाने की हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी है और 30 वर्षों से हमारी सेना नई तोपों के लिए तरस रही है। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। देर से ही सही भारतीय सेना की तोप वाली कमी का परमानेंट इलाज शुरू हो गया है। अमेरिका से 2 M777 अल्ट्रा लाइट वेट फील्ड होविट्जर तोपें भारत पहुंच गई। जल्द ही अमेरिका से ऐसी 23 और तोपें भारत आएंगी। भारत ने आखिरी बार आज से करीब 31 साल पहले स्वीडन से बोफोर्स तोपें खरीदी थी। इस डील में कमीशन को लेकर बहुत विवाद हुआ था और मुझे यकीन है कि आप सबको बोफोर्स तोप के नाम अब याद हो गए होंगे। विवाद के घेरे में उस वक्त गांधी परिवार और उनके करीबी भी आ गए थे। जिस वक्त बोफोर्स की डील हुई थी उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और शायद ये अकेली ऐसी तोप है जिसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, बोफोर्स के नाम से। तब से लेकर अब तक देश में जितनी भी सरकारें आई वो इस तरह की डील करने से हमेशा कतराती रहीं क्योंकि वो अपने भीतर का डर कभी निकाल नहीं पाई। हालांकि इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने कई बार आर्टिलरी तोपों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की लेकिन किसी न किसी वजह से डील नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन जून 2016 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि जल्द ही अमेरिका से 145 होविट्जर तोपें खरीदी जाएंगी। इसके बाद 17 नवंबर 2016 को कैबिनेट ने इस समझौते को मंजूरी दे दी और 30 नवंबर 2016 को भारत ने अमेरिका के साथ फॉरेन मिलिट्री सेल के जरिए ये तोपें खरीदने का समझौता किया। ये तोपें भारतीय सेना की नई माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए एक खास हथियार होंगी क्योंकि इस किस्म की तोपें पहाड़ों में होने वाली लड़ाई में बहुत कारगर साबित होती हैं। तीस साल का इंतजार खत्म हुआ। यह है अल्ट्रालाइट होविट्जर M777, 155 मिलीमीटर की वो आर्टिलरी गन जिसने हर मैदान फतह किया है। अब यह भारतीय सेना की शान बनेगी। यह तोप हल्की है यानी केवल 4 टन की, जिसे कहीं भी ले जाना आसान है। इसे हेलीकॉप्टर से लटकाकर भी ले जाया जा सकता है। इस वजह से हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में इसको बहुत कम वक्त में और मनचाहे मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। 1 मिनट में 2 राउंड से लेकर 5 राउंड तक फायर कर सकती है। 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक के निशाने को पूरी तौर पर बर्बाद कर सकती है। आइए इस तोप को करीब से जानते हैं। भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है और दोनों ही मोर्चों पर ज्यादातर जो लड़ाइयां हैं, ज्यादातर तनाव है वो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। वहां दुश्मन से लोहा लेने के लिए हॉविट्जर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसी तोपें जो ऊंचे एंगल पर फायर कर सके और भारत ने पिछले 3 दशक से कोई तोप नहीं खरीदी है। ये हल्की है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी इनको ले जाया जा सकता है, इसलिए इनको ले जाने में, पहाड़ों पर तैनात करने में बहुत आसानी होगी। दरअसल भारतीय तोपखाना पिछले 3 दशक से किसी नई तोप के लिए तरस रहा था। 80 के दशक में आई 400 बोफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के आरोपों का धुआं भारतीय राजनीति पर लंबे अरसे तक छाया रहा। इस वजह से बाद की सरकारों ने नई आर्टिलरी गन का कोई सौदा करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। भारतीय तोपखाने में बड़ी तादाद 105 मिलीमीटर की फील्ड गन और 122 मिलीमीटर की लाइट गन्स की है, जिनके रिटायर होने का समय आ चुका है। 30 साल पहले खरीदी गई बोफोर्स तोपों में लगभग आधी रिटायर होने की कगार में है। ये कमी तब और ज्यादा अखरती है जब भारतीय सेना को पहाड़ों में चीन और पाकिस्तान यानी 2 मोर्चों पर चुनौती से जूझना हो। ऐसे में इस तोप का आना एक सुखद शुरुआत है। अल्ट्रालाइट होविट्जर गन की खूबियां इसे पहाड़ों में होने वाली लड़ाई के लिए बेहद कारगर हथियार बनाती हैं। यह 70 डिग्री के एंगल तक गोला दाग सकती है, इसलिए पहाड़ों के ऊपर छिपे दुश्मन को तबाह करना आसान है। अभी भारतीय तोपखाने में केवल बोफोर्स ही पहाड़ों की लड़ाई में इतनी कारगर थी।
और करगिल की लड़ाई में बोफोर्स की मार पूरी दुनिया ने देखी थी। MM-FH-77-BA2 जिसे बोफोर्स के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के जितने हमारे करोड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं वो शायद इतने करीब बोफोर्स से कभी नहीं ना तो आ पाएंगे ना इतने करीब से देख पाएंगे। इसकी बैरल के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसकी जो बैरल है वो 70 डिग्री तक खड़ी हो जाती है। बैरल आपको बताते हैं, देखिए ये बैरल है जिस वक्त आप देख रहे हैं, ये 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है, जो कि कहते हैं कि बहुत मददगार साबित होती है इस तरह की फाइट्स में। इस पहाड़ के उस तरफ मान लीजिए कहीं दुश्मन बैठा हुआ है जिसको कि हम यहाँ से देख नहीं सकते, उस पर ये एक इनडायरेक्ट हमला कर सकती है। इसमें जो है वेपन्स लोड होंगे, एमिनेशन लोड होगा और उसके बाद वो ये इस लोडिंग ट्रे में आएंगे जी। लोडिंग ट्रे से इसको जो है लोडिंग टर्फ है, यहाँ से आकर ये लोड होते हैं ऑटोमेटिकली। इससे क्या होता है कि 3 सेकंड्स में 14 सेकंड्स में 3 राउंड्स फायर करने की कैपेबिलिटी हमें मिलती है। बोफोर्स का ये डीएनए टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम आपको ये नहीं बताएं कि बोफोर्स जब अपने दुश्मन को बर्बाद करती है तो कैसे करती है और बोफोर्स का एम्यूनिशन क्या होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बोफोर्स के अलग अलग तरीके के एम्यूनिशंस हैं। इस शेल का वजन जो है तकरीबन 42 kgs है और ये जो है दुश्मन को एयर बस्ट मोड में भी फायर करके या ग्राउंड बस्ट मोड में फायर करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि एम्यूनिशंस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं बोफोर्स गन में, और बोफोर्स गन जो इतनी कामयाब होती है उसके पीछे कौन कौन से एम्यूनिशंस और कौन कौन से हथियार उसके पीछे उसकी इस शौर्य गाथा को पूरा करते हैं। सन 2021 तक सभी 145 तोपों को भारतीय सेना में शामिल करने की योजना है। 2 तोपों की पहली खेप तय समय जून से महीना भर पहले आने की वजह से उम्मीद है कि पूरा इंडक्शन समय से हो जाएगा। भारतीय सेना को इन तोपों का इंतजार इसलिए खास तौर पर है क्योंकि ये तोपें भारत की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर का सबसे भरोसेमंद हथियार होंगी। तोपखाना मैदान जंग का खुदा कहलाता है और काफी लंबे अरसे से भारतीय सेना इस खुदा के बगैर ही हर मोर्चे पर जूझ रही थी। 30 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और इस लंबे अरसे में पैदा की हुई कमी को दूर करने में भी लंबा वक्त लगेगा। बहरहाल शुरुआत हुई है और ये एक अच्छा संकेत है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।